हेलो बच्चों, वेलकम टू डॉक्टर्स अड्डा। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि जब हम किसी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअल हमें पता तो होना चाहिए कि कितनी चीज़ें हमें उस प्रिपरेशन में पार करनी है, कितने हर्डल्स हमें पार करने हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो पाथ क्या रहने वाला है जिससे मैं अपने एम तक पहुँच पाऊँ। हमारा एम है नीट 2025 क्रैक करना और उसके लिए अपडेटेड ज़ूलॉजी सिलेबस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। थोड़ी छोटी सी वीडियो रहने वाली है तो मैं बस आपसे बोलूंगी कि पूरी वीडियो देख लेना क्योंकि यहाँ पर डिलीटेड और एडिड टॉपिक्स भी बताए गए हैं। कौन से टॉपिक्स आपको पुरानी वाली एनसीईआरटी से करने पड़ेंगे और कौन सी टॉपिक्स आपको स्ट्रिक्टली नई एनसीईआरटी से करने हैं, ये भी मैंने यहाँ पर बहुत क्लियर बताया है। तो ये वीडियो जरूर देखिए एंड तक। ज्यादा टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग चलते हैं कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। स्ट्रिक्टली ये फॉलो करना है आप लोगों को। सबसे पहले तो हमारे कितने चैप्टर्स हैं। जब हम लोग ज़ूलॉजी की बात करते हैं हमारे क्लास 11th में आते हैं 8 चैप्टर्स और क्लास 12th में आते हैं 6 चैप्टर्स। क्लास 11th के चैप्टर हैं एनिमल किंगडम, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल और आपका केमिकल कंट्रोल। वहीं पर 6 चैप्टर जब हम लोग ज़ूलॉजी की बात करते हैं क्लास 12th की तो वहां पर आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक के 2 चैप्टर्स आपके आते हैं, यानी कि इन टोटल 6 चैप्टर्स हैं। अब जब हम लोग नीट का पेपर देखते हैं लास्ट 2 साल से क्या हो रहा है, पेपर कुछ इस तरह से आ रहा है कि सेल डिवीजन का भी कुछ पोर्शन ज़ूलॉजी वाले चैप्टर में पूछा जाता है, बायोटेक आधी ज़ूलॉजी वाले में पोर्शन पूछी जाती है और आधी पूछी जाती है आपके बॉटनी वाले पोर्शन में। लेकिन स्ट्रिक्टली यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं ज़ूलॉजी वाला पोर्शन जो आप लोगों को फॉलो करना है। तो कौन कौन से चैप्टर से क्या क्या आना है, सबसे पहले बात कर लेते हैं एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम क्योंकि इतना वास्ट चैप्टर है तो हमें लगता है कि क्या क्या पढ़े, तो बहुत सॉर्टेड चीज है। आपको सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, हर फाइलम के कुछ फीचर्स दे रखे हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन दे रखी है, फाइलम लेवल तक ही पढ़ने हैं। जब हम लोग बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की, और कॉर्डेट्स में आके हमें क्लास लेवल तक पढ़ना है ये सारे फीचर्स और एग्जाम्पल्स याद करने हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स से ही क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से बाहर एक भी एग्जाम्पल नहीं पूछा जाता है और एग्जाम्पल्स के साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम आपको दोनों पढ़ने हैं और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी नई वाली फॉलो करनी है। वहीं पर जब हम लोग बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आपकी नई वाली एनसीईआरटी में सिर्फ फ्रॉग दे रखा है, लेकिन नीट के सिलेबस में आपका एनिमल टिश्यू और कॉकरोच भी है, जो दोनों के दोनों चीजें आपको पुरानी वाली ओल्ड एनसीईआरटी से कवर करनी है। या आप नोट्स भी ले सकते हैं, लेक्चर्स भी देख सकते हैं ऑन आवर प्लेटफॉर्म डॉक्टर्स अड्डा। लेकिन फ्रॉग आप न्यू एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं, बट आप लोगों को एनिमल टिश्यू और कॉकरोच पुरानी वाली एनसीईआरटी से ही कवर करने पड़ेंगे। जिसके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी नहीं है तो पीडीएफ गूगल पे अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाके पीडीएफ सर्च कर सकते हैं। और अगर नहीं मिल रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं पीडीएफ आपको सेंड करवा दूंगी, ठीक है। अब डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन सबको पता है कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन इस चैप्टर में नहीं है कि ये जो चैप्टर है बेटा जी आपका डिलीटेड चैप्टर है, ये हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपके 6 चैप्टर्स है, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, लोकोमोशन, एक्सक्रीशन, आपका न्यूरल और आपका केमिकल कंट्रोल। अब इन सारे चैप्टर्स में से कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, यानी कि आपको स्ट्रिक्टली नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है। नई एनसीईआरटी क्यों बोल रही हूं, क्योंकि डिलीट जरूर हुआ है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आपका रिफ्लेक्स एक्शन, सेंस ऑर्गन्स और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई एंड ईयर दोनों ही हटा दिए गए हैं। यानी कि ये चैप्टर पहले इतना बड़ा था, अब इसको आधा कर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है इसके लिए, और कहीं से भी पीआईक्यू हो, पीवाईक्यू हो या कुछ भी हो, आपको आई और ईयर के पीवाईक्यूज नहीं करने हैं क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। तो जो चीज सिलेबस में नहीं है उस पर अपना टाइम नहीं खराब करना है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। सिलेबस ही फॉलो करना है स्ट्रिक्टली, ठीक है। अब आ जाते हैं क्लास 12th में। क्लास 12th में आपको नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है जब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। ऑल्दो कुछ भी उधर से हटाया नहीं गया है, कुछ भी चेंज किया नहीं गया है, बट आपको फॉलो करनी है नई एनसीईआरटी।
अब इवोल्यूशन की आपको बात करें तो इवोल्यूशन में नई एनसीईआरटी आपको फॉलो करनी है, और इस साल 2024 में अगर देखा जाए तो इस साल इवोल्यूशन से क्वेश्चंस का नंबर बड़ा है। 3 और 5 क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं, तो ये चैप्टर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इससे पहले एक एक क्वेश्चन आ रहा था इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंस है, क्या पता अगले साल क्वेश्चन का नंबर 3 से 4 हो जाए। ठीक है, तो इवोल्यूशन में एक नई एडिशन जो हुई है वो हुई है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। आपका बहुत क्लियरली मेंशन करा गया है पीडीएफ के अंदर। तो मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आपको यहाँ पर पढ़नी है, और नई एनसीईआरटी से ही इवोल्यूशन आप पढ़ेंगे, क्योंकि इसके एग्जाम्पल चाहे वो एनालोगस, होमोलोगस के हैं, हार्डी विनबर के हैं, ये सब आपको नई एनसीईआरटी के ही फॉलो करने हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में नई एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और डेंगू और चिकनगुनिया एक्स्ट्रा एडेड कॉमन डिजीज है जिनके बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये दो डिजीज आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है कॉमन हेल्थ डिजीज में, जहां पर हम लोग पहले पढ़ रहे थे मलेरिया पढ़ रहे थे हम लोग, है ना, अमीबियासिस पढ़ रहे थे, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें ये दो डिजीज और ऐड करनी है। एनसीईआरटी में बहुत छोटा छोटा पोर्शन दे रखा है, बट यहां पर डॉक्टर जड्डा के चैनल पे आपको इसका प्रॉपर एक वर्जन मिल जाएगा डेंगू और चिकनगुनिया का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका यूनिट बायोटेक्नोलॉजी। 2 चैप्टर्स है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन 2 चैप्टर से 11 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पॉइंट ये है कि इनमें कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इन दोनों चैप्टर्स में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन नई एनसीईआरटी स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में पहले टिश्यू कल्चर एडेड नहीं था। टिश्यू कल्चर था हमारे स्ट्रैटेजीज वाले पोर्शन में, लेकिन अब ये वाला जो पोर्शन है टिश्यू कल्चर वाला, सोमैटिक क्लोन्स वाला, ये सारा का सारा पोर्शन आपके बायोटेक में उठा के डाल दिया गया है। तो इस वजह से आपको नई एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। पुरानी एनसीईआरटी में बायोटेक में ये वाला चैप्टर नहीं है। ठीक है, और अगर आप पुरानी एनसीईआरटी आप लोग के पास है तो आप स्ट्रैटेजीज वाले चैप्टर में जाके टिश्यूज वाला पोर्शन वहां से पढ़ सकते हैं। बट मैं कहूंगी अगर आप बाय नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए न्यू एनसीईआरटी का, जिसके वजह से आपको ये वाला टॉपिक आपको बायोटेक वाले चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो ये आपका अपडेटेड सिलेबस है ज़ूलॉजी का। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें फॉलो जो करना है वो करना है नई एनसीईआरटी। अब देखो, जन्माष्टमी ऑफर चल रहा है, आज जन्माष्टमी है, तो जज्बा 2.0, क्योंकि जज्बा में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, जज्बा 2.0 में भी 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है विद कोड ZBBS। इसमें आपकी जितनी भी परेशानी है, कहाँ से सिलेबस करूँ, कौन सी चीज़ छोड़नी है, कौन सी चीज़ आपको करनी ही करनी है, इसका कोई झंझट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टीचर्स बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के साथ लेक्चर्स ले रहे हैं। उसके अलावा एनसीईआरटी भी रीड करा रहे हैं, अंडरस्टैंड करा रहे हैं। हर लेक्चर के अंदर जो टॉपिक कवर करा जाता है उसकी एनसीईआरटी समझाई जाती है। तो आप ये बैच में ज़रूर एनरोल करें। अगर आपने अब तक एनरोल नहीं किया है, आपको कोड यूज़ करना है ZBBS अड्डा 24/7 की ऐप पे जाके, ज़ूलॉजी बाय भारती सिंह, और वहाँ पर आपको अपडेटेड सिलेबस के साथ सब कुछ कराया जा रहा है। पर्सनलाइज्ड ग्रुप है, पर्सनलाइज्ड ग्रुप का मतलब है पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी, यानी कि ऑनलाइन में ऑफलाइन वाला फील आपको यहाँ पर मिलेगा। तो जल्दी से जाके एनरोल करें आपके जज्बा 2.0 बैच में। ठीक है, इसी तरह से अपडेटेड सिलेबस आप लोगों को पता चल गया। और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको कुछ लगती है, आपको जानना है कि मैम इसके बारे में बता दो, तो वो टॉपिक कमेंट डाउन कर लो। और तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।